अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी, मुज़फ़्फ़रनगर श्री राम कॉलेज से एक ऐसी खबर सामने आई है जो मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करने वाली है। इस्लाम पर हमला है और इस्लाम के मानने वालों के जज्बात को ठेस पहुंचाने वाली ये खबर है। श्री राम कॉलेज के अंदर एक प्रोग्राम रखा जाता है, एक मुकाबला रखा जाता है। जो मेहंदी प्रोग्राम था उसके अंदर तमाम लड़कियों को मेहंदी लगाई जाती है, तमाम मुस्लिम गैर मुस्लिम लड़कियों के हाथों पर मेहंदी लगाई जाती है और वो मेहंदी इस तरीके से लगाई जाती है कि मेहंदी के ज़रिए से श्री राम की मूर्ति बनाई जाती है हाथों पर, आप देख भी सकते हैं, और श्री राम लिखा जाता है। मुस्लिम गैर मुस्लिम तमाम लड़कियों के साथ ये मामला पेश आता है। मुसलमान लड़कियों के हाथ पर भी जो है वो मेहंदी लगाई जाती है और मेहंदी के ज़रिए से श्री राम की मूर्ति बनाई जाती है और श्री राम भी लिखा जाता है। दोस्तों, ये एक बहुत ही संजीदा वाक़या है, संजीदा खबर है कि मुसलमानों के साथ मुसलमानों के अकायद पर हमला है। अगर कोई मुसलमान मर्द या औरत इस तरह से मूर्ति बनवा ले या श्री राम अपने हाथ पर लिख ले और कोई खातून शादीशुदा है तो उस पर तजदीद ईमान और तजदीद निकाह दोनों लाजिम है। ईमान का भी ख़तरा है, वो दायरे इस्लाम से भी खारिज हो सकती है, और अगर वो शादीशुदा है तो उसका निकाह टूट जाता है, उसको दोबारा से निकाह करना पड़ता है। ये मुसलमानों के अकायद के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जब बात आई तो जमीयत उलमाए हिंद थाने पहुंची, उन्होंने शिकायत दर्ज की, थाने से वादा किया गया, पुलिस वालों ने वादा किया कि इस पर जांच होगी और जो भी सामने आएगा उसके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। इस दौरान जो है श्री राम कॉलेज ने इस पर दिफा करते हुए कहा कि हमारा नाम जो है स्कूल का वो श्री राम है, इस वजह से हमने इस तरीके से किया है। और दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि सिर्फ गैर मुस्लिम लड़कियों के हाथ पर लगाई गई है मेहंदी, मुसलमान लड़कियों के हाथ पर यह मेहंदी या इस तरीके से मूर्ति या श्री राम नहीं लिखा गया है। जबकि वाज़ेह है कि मुस्लिम गैर मुस्लिम दोनों तरह के लड़कियों के हाथ पर श्री राम की मूर्ति और श्री राम लिखा गया है और बनाया गया है। जबकि इस्लाम मजहब और इस्लाम धर्म के अंदर हाथ पर या जिस्म के अंदर कहीं टैटू बनाना या किसी भी मजाहिब की मूर्ति बनाना या श्री राम लिखना यह कतई हराम नाजायज़ है। अगर कोई ऐसा करता है तो वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। न सिर्फ दायरे इस्लाम से खारिज होता है, अगर वो शादीशुदा है तो उसका निकाह फस्ख हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, टूट जाता है। अब उसको तजदीद ईमान भी उसके ऊपर लाजिम है, यानी दोबारा से उसको कलमा पढ़ना पड़ेगा, इस्लाम में आना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये कि अगर वो शादीशुदा है तो उसका निकाह फस्ख हो जाता है, टूट जाता है, अब उसको दोबारा से निकाह भी पढ़वाना होगा, दोबारा से निकाह करना होगा। ये इतना बड़ा मसला है और ये सिर्फ इस पर ही बस नहीं है, बल्कि अभी 2 महीने पहले श्री राम कॉलेज के अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं, इन्होंने बुर्का फैशन शो भी कराया था। ये हमेशा विवादों में रहते हैं और हमेशा ये कुछ ना कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे विवाद बढ़ जाता है। जबकि ये शिक्षा का मंदिर है, कोई धार्मिक मंदिर नहीं है। किसी के भी मजहब को लेकर किसी भी शिक्षा के मंदिर या कॉलेज या स्कूल में ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ तालीम पर, एजुकेशन पर और उनकी तरबियत पर ध्यान दिया जाए कि कैसे वो एजुकेशन हासिल करें, कैसे वो तालीम हासिल करें और अच्छी तरबियत उनको कैसे मिल सकती है। हर स्कूल, मदरसा और कॉलेजेस को इस चीज पर सबसे पहले काम करना चाहिए, क्योंकि ये कोई धार्मिक जगह नहीं है कि आप उनके हाथों पर श्री राम की मूर्ति बनाकर या श्री राम लिखकर किसी भी मुस्लिम लड़की के हाथ पर उनके भावनाओं को आप ठेस पहुंचा रहे हैं, बल्कि तमाम मुसलमानों के भावनाओं को और जज्बात को आप मजरूह कर रहे हैं। न सिर्फ ये मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया गया है, बल्कि इस्लाम और शरीयत पर भी हमला किया गया है। दोस्तों, इस तरीके से ये कॉलेज श्री राम कॉलेज जो मुजफ्फरनगर के अंदर है, यह विवादों में है और इस पर अभी बात बहुत ज्यादा हो रही है, चर्चे में है और बहुत ज्यादा तफसीरात इसके ऊपर हो रहे हैं। दोस्तों, आप हमें अपनी राय जरूर दीजिए, कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइए क्या श्री राम कॉलेज का ऐसा करना सही था या गलत था। धार्मिक जगह होती है तो समझ में भी आती है बात, लेकिन जहां शिक्षा का मंदिर हो, जहां एजुकेशन और तालीम तरबियत फर्स्ट चीज हो, जहां इस पर जोर दिया जाए, अगर वहां ऐसी चीजों को जोर दिया जाने लगा और वहां इन चीजों को लेकर विवाद में वो चीज आने लगी तो ये किसी के लिए भी सही नहीं है। कॉलेज
اور یہ اسکول یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہاں ہر مذہب کے لوگ پڑھتے ہیں، مسلم، غیر مسلم، ہندو، سکھ، عیسائی، تمام کے تمام لوگ یہاں پر تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے لوگ جو ہیں وہ دور دراز سے یہاں آتے ہیں، اپنی تمام مشقتوں کو، پریشانیوں کو، مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے وہ ایسے اسکول اور کالجز کے اندر داخل ہوتے ہیں تاکہ وہ اچھے ایجوکیشن حاصل کر سکیں، اچھی تعلیمات سے وہ آراستہ ہو سکیں اور اچھی تربیت ان کو مل سکے۔ آپ اگر ان کی تربیت کے پیچھے، آپ اگر ان کے ایجوکیشن کے پیچھے، آپ ان کے تعلیم کے پیچھے اگر ایسا کرتے ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں سراسر غلط ہے۔ دوستو آپ ضرور بتائیے گا کہ شری رام کالج کا یہ ایسا کرنا کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ ہمارے لحاظ سے تو بالکل صحیح نہیں ہے۔ آپ اپنی رائے پیش کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جو شکایت درج کی ہے جمعیت علماء ہند کی طرف سے، اس پر انشاءاللہ ضرور کارروائی ہوگی اور اچھے سے ہوگی اور بہت اچھی طریقے سے ہوگی۔ جمعیت علماء ہند کا یہ بھی ترک رہا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر یہاں سے کچھ نہیں ہوتا تو وہ ہائی کورٹ تک بھی پہنچنے والے ہیں، اور اس چیز کو وہ بہت سیریس لینے والے ہیں اور بہت ہی اچھی طریقے سے اس چیز کو وہ پکڑ کر چلنے والے ہیں تاکہ آگے کبھی ایسی نوبت نہ آئے اور ایسے اسکولوں کے اندر اس طریقے سے مسلمان لڑکیوں کے ساتھ نہ کیا جائے، ایسا رویہ، ایسا سلوک نہ کیا جائے۔ یہ مذہب کا مسئلہ ہے، یہ دھارمک چیزیں ہیں کہ دھارمک چیزوں کے ساتھ کھلواڑ نہ کیا جائے تاکہ